घर घर की कहानी। भरा पूरा परिवार। आखिर वह दिन भी आ ही गया जिस दिन रोमिला का घर में अंतिम दिन था। अनिल सिन्हा पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। देखभाल के खर्च और रोमिला की सैलरी उनका बेटा ऑनलाइन दे चुका था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर आ चुकी हूँ एक न्यू स्टोरी लेकर, घर घर की कहानी। रिटायरमेंट के बाद अनिल सिन्हा का अधिकतर समय घर में ही बीतता था। उम्र के आखिरी पड़ाव में तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई, तो विदेश में रह रहे बेटे बहू ने देखभाल के लिए नर्स का इंतजाम कर दिया। अनिल जी थे, वो सर्विस करते थे और जैसे रिटायरमेंट हुए तो उनके तबीयत में थोड़ा सीरियस होने लगे, तो उनके बेटे बहू बाहर रहते थे और उनकी देखभाल करने के लिए एक नर्स रख दिए। 32 साल की नर्स रोमिला सुबह 7 बजे आती और शाम को 7 बजे चली जाती। वो बेहद विनम्र और जिंदा दिल महिला थी। जो नर्स रोमिला होममेड थी वो 32 साल की थी। वो सुबह 7 बजे आती थी और शाम को 7 बजे चली जाती थी। उसके पति कुछ साल पहले सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। घर में केवल बुजुर्ग सास ससुर और एक 10 साल की बेटी थी। जो रोमिला थी उसके हस्बैंड नहीं थे। उनके घर में सास और ससुर रहते थे। वो 32 साल की थी और उनकी एक लड़की थी 10 साल की। लड़की का नाम सानवी था, यह मैं आगे बताऊंगी। तो वो अनिल जी की देखभाल करने के लिए आती थी सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे चली जाती थी। सारा दिन उनका देखभाल करती थी और उनके जो बेटे बहू थे वो बाहर रहते थे, अभी मैं बता ही चुकी हूँ। तो उनका देखभाल करती थी। दवाइयों के असर से अनिल जी की तबीयत में सुधार होने लगा। बेटा रोज शाम को वीडियो कॉल करके उनका हालचाल पूछकर अपना उत्तरदायित्व निभा लेता। जो बेटा था बाहर में रहता था, वो सुबह शाम वीडियो कॉल करता था और वीडियो कॉल करके उन्हें देख लेता था, हालचाल पूछ लेता था तबीयत कैसा है। जैसे जैसे अनिल जी की तबीयत सुधार में आ ही रहा था, वैसे वैसे वो मन उदास हो रहे थे। इसकी वजह थी स्वस्थ होने के बाद फिर उसी अकेलेपन को झेलना। अनिल जी के तबीयत में तो सुधार हो रहा था, पर उनके माइंड में एक टेंशन चल रहा था और वो प्रॉब्लम चल रहा था कि जैसे ही वो स्वस्थ हो जाएंगे तो रोमिला भी छोड़ देगी देखभाल करना और उन्हें फिर वही अकेलेपन को झेलना पड़ेगा। बस यही सोचते रहते थे। जैसे उनका तबीयत ठीक हो रहा था, बस उनके माइंड में बस एक ही चीज चल रहा था कि फिर से अकेला मुझे रहना पड़ेगा। अनिल चाहते थे कि रोमिला उनके पास रहे और वो यह चाहते थे कि रोमिला हमेशा मेरे साथ रहे, लेकिन वह नर्स नहीं, होममेड थी। नर्स रहती तो चलो ठीक है, बट वो नर्स नहीं, वो रोमिला जो थी वो एक होममेड थी। उसके जाने के ख्याल भर से बुढ़ापे का अकेलापन उनकी जो बेचैनी को बढ़ा देता था। वो ऐसा सोचते थे कि वो अब रोमिला जाने ही वाली है और तबीयत सुधार हो रहा है, तो उन्हें लगता था कि अकेले मुझे रहना पड़ेगा। ये सोचकर जो बेचैनी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। उनके अंदर बेचैनी होने लग जाती थी कि मुझे फिर से वही ये घर में अकेला रहना पड़ेगा। तो एक्चुअली हुआ क्या, लास्ट में वह दिन आ ही गया जिस दिन रोमिला का अनिल के घर में अंतिम दिन था। अनिल जी यही सोचते थे, पर आखिर लास्ट में वह दिन आ ही गया जिस दिन रोमिला का इस घर में अंतिम दिन था। सुबह से ही अनिल जी का दिल भारी था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अपने बेटी को विदा कर रहे हों। रिटायरमेंट अनिल जी थे, 32 साल की रोमिला थी उनके बेटी की तरह देखभाल करती थी।
और जैसे ही उनकी तबीयत में सुधार आ गई तो रोमिला जो थी उसका भी आखिरी दिन ही था। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने बेटी को विदा कर रहे हैं, क्योंकि सुबह आती थी 7 बजे, शाम को 7 बजे जाती थी, सारा दिन उनके पास रहती थी, उनका ख्याल रखती थी। वो अपने बेटी की तरह उसे जो रोमिला थी होममेड उसे मानने लगे थे, सेम जैसे उनकी बेटी हो। और दिन रविवार था तो शानवी नर्स की बेटी, जो शानवी थी वो नर्स की बेटी थी, वो भी रोमिला के साथ आई थी। और शनिवार को ही उसके लिए ड्रेस, चप्पल, खिलौने और मिठाई बड़े प्यार से दुलार करते हुए अनिल जी ने उसे थमाया। और जो अनिल जी थे शानवी के लिए ड्रेस, चप्पल, खिलौने, कुछ बड़े प्यार से मिठाई दुलार करते हुए अनिल जी ने उसे थमाया। और शानवी झिझकी और अपनी माँ की ओर देखती है। कोई अपना और कोई पराया नहीं होता है फ्रेंड। जो पराया होता है, बोलते हैं ना कि अपना मानो तो पराये भी अपने हो जाते हैं। तो झिझकते हुए अपने मम्मी की तरफ देखा और मम्मी की नजरों से हाँ का इशारा मिलते ही उसने सामान ले लिया। इसमें क्या है अंकल जी? रोमिला ने पूछा। तुम्हारे लिए शूट। अनिल जी ने कहा। लेकिन अंकल जी, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत नहीं थी बेटा, यह तो बस एक बूढ़े पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार समझो। यह कहते हुए अनिल जी ने आशीर्वाद भरा हाथ रोमिला के सिर पर फेरा। जब साथ रहो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, यही कहानी है। इस स्टोरी में यही बताया गया है। यह सुनकर माँ और बेटी अनिल जी की आंखों में आंसू आ गए। सब सामान उठाकर दोनों माँ बेटी जाने को तैयार हुई तो अचानक रोमिला ठहरी। और मुड़कर अनिल जी को देखा। उनके भी आंखों में आंसू थे। और चलकर रोमिला अनिल जी के पास आई। जैसे ही रोमिला जाने लगती है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब मुड़कर देखती है तो अनिल जी के आंखों में भी आंसू होते हैं। तो वह मुड़कर अनिल जी के पास आती है और उन्हें गले लग गई। यह शायद संसार का सबसे सुंदर दृश्य था। यह शायद संसार का सबसे सुंदर दृश्य था। रोमिला ने अपने पर्स से अपना कार्ड निकाला और अनिल जी को देते हुए कहा, अंकल जी, बीमार वृद्धों। जब जा रही थी रोमिला तो उसके भी आंखों में भी आंसू थे। मुड़कर आई अनिल जी के पास और अपना ये कार्ड निकाल कर देती है और वो बोलती है कि ये वृद्धों के लिए किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने की बजाय बुजुर्गों की देखभाल करके मैं अधिक पैसे कमा लेती हूँ। किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने के बजाय बुजुर्गों की देखभाल करके मैं
अधिक पैसे कमा लेती हूँ। इस नौकरी से मुझे 2 फायदे हुए हैं। एक तो पति के जाने के बाद मजबूत आर्थिक बल मिला और दूसरा एक पिता का सहारा। उनसे पारिवारिक रिश्ते बन गए हैं। तभी सुबह वहां से निकलती है और